यूजीसी के नियमों को लेकर देश में माहौल गरमाया हुआ है। यूजीसी के नए कानून पर विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी के नए कानून का विरोध जताते हुए और साथ ही प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान के मुद्दे पर अपना इस्तीफा दे दिया है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट के पद से अलंकार अग्निहोत्री ने सोमवार को इस्तीफा देकर पूरे प्रदेश के प्रशासनिक वर्ग में खलबली मचा दी है। यह भी इस्तीफा उन्होंने 26 जनवरी जैसे मौके पर दिया है जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था। अलंकार अग्निहोत्री ने प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुई घटना को लेकर अपना विरोध जताने के लिए हर किसी को हैरत में डालने वाला तरीका अपनाया है। उन्होंने राज्यपाल और निर्वाचन आयोग को भेजे गए 7 पन्ने के अपने इस्तीफे में सबसे नीचे स्पष्ट लिखा है कि अब केंद्र एवं राज्य सरकार में ना ही जनतंत्र है और ना ही गणतंत्र है, बस भ्रमतंत्र है। देश में अब देशी सरकार नहीं विदेशी जनता पार्टी की सरकार है। उन्होंने यूजीसी बिल पर भी विरोध जताया है। अलंकार अग्निहोत्री ने अपने इस्तीफे में उत्तर प्रदेश सिविल सेवा वर्ष 2019 बैच का अपने को राजपत्रित अधिकारी बताया है। साथ ही उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में होने का जिक्र किया है। उन्होंने सीधे राज्यपाल को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रयागराज में माघ मेले में मौनी अमावस्या के स्नान के दौरान ज्योतिष पीठ ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद एवं उनके शिष्य बटुक ब्राह्मणों से स्थानीय प्रशासन ने मारपीट की। वृद्धाचार्यों को मारते हुए बटुक ब्राह्मण को जमीन पर गिराकर और उसकी शिखा को पकड़कर घसीटकर पीटा गया और उसकी मर्यादा का हनन किया गया। क्योंकि चोटी शिखा ब्राह्मण साधु संतों का धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रतीक है और मैं अलंकार अग्निहोत्री स्वयं ब्राह्मण वर्ण से हूं। पत्र में आगे उन्होंने लिखा, प्रयागराज की घटना से यह स्पष्ट है कि स्थानीय प्रशासन द्वारा ब्राह्मणों का अपमान किया गया है। अलंकार अग्निहोत्री ने यह भी कहा कि प्रयागराज में हुई घटना एक चिंतनीय एवं गंभीर विषय है और ऐसे प्रकरण इस सरकार में होना एक साधारण ब्राह्मण की आत्मा को कंपा देता है। इस प्रकरण से यह प्रतीत होता है कि स्थानीय प्रशासन एवं वर्तमान की राज्य सरकार एक ब्राह्मण विरोधी विचारधारा के साथ काम कर रही है और साधु संतों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रही है। अलंकार अग्निहोत्री का कहना है कि वह शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की पिटाई से आहत हैं। साथ ही उन्होंने यूजीसी के नए कानून का विरोध भी किया। इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री की एक तस्वीर सोमवार को सोशल मीडिया पर सामने आई है जिसमें वह पोस्टर लेकर खड़े दिखाई दे रहे हैं जिसमें लिखा है कि शंकराचार्य और संतों का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आपको बता दें कि यूजीसी के नए कानून को 15 जनवरी 2026 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबद्ध सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में लागू कर दिया गया है। नए कानून में एससी और एसटी के साथ साथ ओबीसी वर्ग को भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया है। इस कानून के तहत सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में एक समान अवसर प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। ये प्रकोष्ठ जातिगत भेदभाव की शिकायत मिलने पर सुनवाई करेगा। इस कानून के लागू होने के बाद देश के सामान्य वर्ग में इसको लेकर नाराजगी है और इसे लेकर अब बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में काफ़ी अरसे से ब्राह्मण विरोधी विचारधारा काम कर रही है और उत्तर प्रदेश सरकार की सरकार बनकर रह गई है। जो हमारे शंकराचार्य जी के साथ जो माघ मेले में जो मौनी अमावस्या के स्नान के दौरान हुआ, उसमें जो हमारे ज्योतिष पीठ ज्योतिर्मठ के जो शंकराचार्य जी थे श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके जो बटुक शिष्य थे, उनकी जो चोटी खींचकर जमीन में घसीटकर जो जिस तरीके से प्रशासन ने मारपीट की, इसके अलावा जो वहाँ पर एक वृद्ध सन्यासी के साथ जूते और चप्पलों और लातों से पिटाई की गई। क्या आप कभी सोच सकते हैं किसी भी अन्य धर्म एवं जाति के प्रतीक चिन्हों के साथ इस तरीके से खिलवाड़ होगा? चोटी शिखा ब्रह्मरंध्र ये सब भारतीय समाज में जो ब्राह्मणों के सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रतीक हैं, आपने उसमें हमला कर दिया। आपकी हिम्मत कैसे हो गई उत्तर प्रदेश सरकार की? और आप कह रहे हैं कि वो शंकराचार्य नहीं है।
आपके यहाँ से इनविटेशन जाता है, राजभवन से इनविटेशन जाता है, माननीय प्रधानमंत्री जी चरण स्पर्श करते हैं अलग अलग मौकों पे। आप कहते हैं शंकराचार्य नहीं है। वहाँ पर एक आपके प्रयागराज में जिलाधिकारी महोदय रोटियां सेक रहे हैं। उनकी कौन से वो बाबा थे जो उनकी विशिष्टता थी? उनके पास क्या विशिष्टता क्या थी? उनके पास रोल्स रॉयस है, उनके पास फरारी है, ये उनकी विशिष्टता है। उनके साथ महोदय जिलाधिकारी प्रयागराज के महोदय वहाँ पे बैठ के रोटी सेक रहे हैं और यहाँ हमारे शंकराचार्य को समझा रहे हैं परंपरा नहीं है। ये आपकी परंपरा थी क्या जिलाधिकारी महोदय? मतलब जिलाधिकारी महोदय जब गणतंत्र दिवस के लिए, गणतंत्र है कहाँ पे? केंद्र सरकार राज्य सरकार को गिराने के लिए काम कर रही है, राज्य सरकार केंद्र सरकार को गिराने के लिए काम कर रही है। गणतंत्र पता क्या? गणतंत्र का मतलब होता है रिपब्लिक, साथ मिल के काम करना। आप कहाँ रिपब्लिक रहा? न जनतंत्र है। जनतंत्र हमारा जनप्रतिनिधि सुन नहीं रहा है। ब्राह्मण जो MP MLA बैठा हुआ है हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है। बहु बेटियों ब्राह्मणों का जब तक रेप नहीं करवाएंगे तब तक ये चुप बैठे रहेंगे। ये इतने निकारा हो चुके हैं कि अगर बगल वाले कमरे में ब्राह्मण बेटियों का सवर्णों का रेप होता रहेगा ये तब भी हाथ में हाथ धरे बैठे रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो CEO जो आला कमान है उन्होंने अभी तक कुछ करने को नहीं बोला हो। तो न तो यहाँ जनतंत्र बचा है न गणतंत्र, यहाँ भ्रमतंत्र है। जो एक मिनट सुनिए पहले, जो बीजेपी जो जिस रूप में थी, जो भारतीय जनता पार्टी थी, अब वो विदेशी जनता पार्टी बन गई है। मैं तो उनकी बात करूँगा, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं समान वर्ग के अन्य जो MP MLA उनकी बात नहीं कर मेरा, क्योंकि मैं खुद ब्राह्मण हूँ। तो मेरा तो क्वेश्चन अपने सजातीय ब्राह्मण MP MLA से कि वो तुरंत अपने जगह से इस्तीफा दे दें। इस समय सरकार अल्पमत में है, आप यदि उसमें रहते हैं तो आप अपनी प्रतिष्ठा को खत्म कर देंगे। पूरा समाज अब आपके अगेंस्ट में है। आपको अगर टिकट मिल भी जाता है इस कंडीशन में, आप अगर अभी भी वहीं पे बने रहते हैं, कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय बन के बने रहते हैं, आपको निश्चित ही आपकी जमानत जब्त होगी। पूरा ब्राह्मण एवं सवर्ण समाज अधिक है। वो निर्णय जो है बिल्कुल जो है निर्णय ले लिया गया है, उससे कहीं भी जो है प्रश्न नहीं है। अच्छा, कहीं से फोन तो नहीं आ रहा है लखनऊ से? कोई दबाव कोई तरह का? कोई दबाव नहीं कर दिया जो आपकी बात है आपके माध्यम से पूरे देश में फैल चुकी है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों जो है अपना विश्वास जो है खो चुकी है। सामान्य वर्ग उनसे हट चुका है। उन्होंने अपना जो कोर था, जो जैसे अर्थ में कोर होती है, कोर को डिस्टर्ब कर दिया है। अब केंद्र और राज्य सरकार छत विछत हो चुकी है। अब इस समय अल्पमत की सरकार है। इससे ज्यादा कहा नहीं जा सकता। जिस तरह से ब्राह्मण समाज का सपोर्ट मिल रहा है, क्या सोचा था कि ब्राह्मण नहीं, यहाँ सवर्ण समाज, पूरे सब समाज का सपोर्ट है। जो UGC का रेगुलेशन ने सवर्ण समाज समान समाज को तोड़ दिया, उसकी आत्मा बहु बेटियों का रेप कराने के लिए ये सवर्ण समाज नहीं। आगे क्या कदम होगा आपका? आगे जो कदम होगा पूरा समाज तय करेगा। हम लोग आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।